हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे वह है प्राणियों में पोषण। तो देखिए, आज इस टॉपिक के तहत हम इसमें ये जानेंगे कि मानव में पाचन क्रिया कैसे होती है, क्योंकि हमने पौधों में पाचन देख लिया, पौधों में कैसे पोषण होता है वो देख लिया, फिर हमने लास्ट वर्कशीट में जीवों में पोषण देखा था। आज हम समझ रहे हैं कि मानव में पोषण या पाचन किस प्रकार होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता यानी कि भोजन बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। आप भी ऐसा ही करते थे ना जब आप स्कूल जाते थे? अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आराम से आप भोजन करते होंगे। लेकिन जब हमें कहीं जल्दी होती है तब हम क्या करते हैं, अगर हमें खाना खाना है उससे जस्ट पहले, तो हम क्या करते हैं, जल्दी 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 उसको बिना चबाए बस निगलते जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही राजू की माँ ने भी कहा कि उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। बस ऐसे ही ना निकले, बल्कि चबा चबा के उसको खाए। और आपने देखा होगा, हम अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि बेटा अपना खाना चबा चबा के खाओ। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। तो देखिए, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, यानी हम अपने खाने को अपने मुंह द्वारा अंदर डालते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को ही हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब समझ में आया? उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनटेक। हम अपना फूड इनटेक कर रहे हैं, यानी अपने अंदर उसको ले रहे हैं, उसको अंदर डाल रहे हैं। इसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। तो देखिए, दांतों का कितना बहुत महत्वपूर्ण काम है हमारे शरीर में। ये क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। तो देखिए, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो हम आसानी से अपने मुंह के अंदर भोजन ले जाते हैं, और दूसरा उसका पाचन ठीक ढंग से हमारे शरीर में हो पाता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, आप रोटी खा रहे हो, अगर आप उसके बड़े बड़े टुकड़े एकदम खा जाते हो तो आपको निगलने में दिक्कत आती है ना। तो ये दांत जो हैं वो उस भोजन को टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं, फिर वो आराम से हमारे अंदर जाता है और पाचन भी उसका हो जाता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। क्या आप जानते हैं कि वैसे तो हम कहते हैं कि भाई हमारे मुंह में इतने सारे दांत हैं, लेकिन ये दांत अलग अलग प्रकार के हैं और हर प्रकार के दांतों का अपना एक अलग काम है। तो क्या है वो काम? चलिए एक बार जानते हैं। पहला है कृंतक। सबसे पहले दांत हैं कृंतक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सबसे आगे वाले दो दांत होते हैं ना, और ये ऊपर से पैने भी होते हैं, तो ये क्या है? कृंतक। इनका काम होता है कर्तन एवं दंशन करने वाले दांत। ये थोड़े सा ज़्यादा ही कठिन हिंदी लिखी हुई है। कर्तन का मतलब ऐसे काटना होता है, और दंशन का मतलब भी जैसे बाइट किसी को करना, यानी दांत काटना, वो चीज़ वाले दांत होते हैं ये। इनका काम ही यही होता है, किसी चीज़ को काटना। आपने भी देखा होगा, जब आप कोई सेब खाते हैं तो सबसे पहले जो सबसे आगे जो दो दांत हैं, इन्हीं का ही आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको वो काटते हैं। फिर उसके बाद है रदनक। दूसरे प्रकार के दांत हैं रदनक, और आप रदनक को देखेंगे तो रदनक होते हैं इसके बाद वाले दो दांत, ये रहे, ये हैं रदनक। इनका काम क्या होता है? चीरने एवं फाड़ने वाले दांत। अगर आपको कोई चीज़ फाड़नी है मुंह से या चीरनी है तो इन दांतों का ही प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा प्रकार होता है अग्र चवर्णक। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, आप ऐसे ना लिखें, चवर्णक ऐसे लिखते हैं, मात्रा यहाँ पर आएगी। इनको बोलते हैं अग्र चवर्णक। ये चबाने एवं पीसने वाले दांत होते हैं, यानी भोजन को चबाते हैं और उसको भोजन को पीस देते हैं। और फिर अंतिम में देखिए अग्र चवर्णक ये रहे, इनके बाद वाले दो दांत ये रहे, ये अग्र चवर्णक होते हैं, जो कि हमारे भोजन को चबाते हैं और पीस देते हैं। और फिर सबसे आखिरी में चवर्णक,
यानी चबाने और पीसने वाले दांत, इनका काम भी यही होता है। आगे वाले अग्रचवर्णक और पीछे वाले चवर्णक होते हैं जो कि भोजन को अच्छी तरह से चबाते हैं और फिर वो हमारे अंदर जा पाता है। तो इसको भी आप ठीक करके लिख लीजिए, मात्रा यहाँ नहीं लगेगी, मात्रा यहाँ लगेगी। ये होते हैं चवर्णक। फिर इसके बाद है दांतों की देखभाल, जो कि बहुत ही अच्छी आदत है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि देखिए इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे रात को दांत साफ करके नहीं सोते, पेस्ट करके नहीं सोते। ऐसा नहीं कि सारे के सारे, बहुत सारे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि इन चीज़ों को, इन आदतों का पालन करते हैं। तो रात को दांत साफ करके ज़रूर सोना चाहिए, क्योंकि हमारे दांतों के बीच जो फंसा हुआ भोजन होता है ये हमारे दांतों में कैविटी बना देता है और दांतों में कीड़ा लगने के पूरे चांस होते हैं और हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो देखिए इसमें हम कैसे कर सकते हैं। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुख में यानी हमारे मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये तो हमने समझा ही है कि सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे मुंह में आ जाते हैं जीवाणु। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं, यानी उनको ये खा जाते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं ना, उस भोजन को खाते हैं और उसका एसिड बना देते हैं, अम्ल बना देते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत क्षय भी कहते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। देखिए ये सिर्फ 2 आदतें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना। 2 बार आप प्रतिदिन ब्रश करें और कुछ भी खाएं उसके बाद कुल्ला कर लें, तो इससे हमारे दांत बहुत बढ़िया रहेंगे और देर तक रहेंगे। इसके बाद है अगला टॉपिक, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। लाला ग्रंथि जो कि लाला रस यानी लार का स्राव करती है। आपने देखा है ना, हमारा मुंह गीला गीला रहता है, तो जो वो गीला रहता है वो हमारी लार होती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। मंड का मतलब होता है स्टार्च, इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, भोजन के अंदर वो उपस्थित होता है, तो ये उसको शुगर में यानी शर्करा में चेंज कर देता है। और अगर आपको पता है हमारा मुंह में ये लार ना हो ना, तो हम भोजन खा ही नहीं सकते, बहुत कठिनाई होगी। तो इसलिए ये लार यही काम करती है। यदि हम कुछ समय के लिए एक रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो हम इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है ना भोजन में, तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। इसलिए आप उसको चबा चबा के खाइए। ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं, करके देख सकते हैं कि आप एक रोटी की बाइट लीजिए और उसको देर तक चबाइए, आपको अपने आप रोटी मीठी लगने लग जाएगी। और हमारे मुख में ही एक और हमारा अंग है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है जीभ। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ा हुआ होता है। देखिए थोड़ी हिंदी कठिन है, मतलब कहने का मतलब है कि ये भी हमारा एक मांसपेशी वाला अंग है जो हमारे मुंह में पीछे की ओर जो बेस होता है वहाँ पर ये जुड़ा हुआ होता है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद ग्रंथिकाएं भी कह देते हैं, जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। देखा आपने, जैसे मीठा, मीठा हमें जीभ के अग्रभाग से पता चलता है, खट्टा यानी जीभ के साइडों से हमें पता चलता है, फिर नमकीन हमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है जीभ का उससे पता चलता है, और कड़वा हमें बिल्कुल यहाँ अंत में जो पार्ट है जीभ का, यहाँ से हमें पता चलता है कि स्वाद उसका कड़वा है। तो इसलिए भोजन पर ये जो विभिन्न कलिकाएं या ग्रंथिकाएं होती हैं, इनसे हमें भोजन के विभिन्न स्वादों का पता चलता है। तो देखिए ये जीभ कितने काम की होती है, जो हमें स्वाद बताती है, और इस स्वाद के कारण ही हम बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं। तो चलिए ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो अभ्यास के लिए प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। तो देखिए जैसा कि हमने समझा ऊपर, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से इसलिए चबाना चाहिए क्योंकि भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए दांतों को साफ रखने के लिए हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। तो 4 चीज़ें दे रखी हैं, लाला ग्रंथि, जीभ, चवर्णक और लार। इनके आपको एक एक कार्य लिखने हैं। देखिए लाला ग्रंथि का काम क्या होता है, लाला ग्रंथि लाला रस यानी लार का स्राव करती है, इससे लार निकलती है। फिर जीभ,
जीभ का क्या काम होता है? जीभ पर उपस्थित कलिकाएं भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। उसके बाद है चवर्नक, ये भोजन को चबाने एवं पीसने का काम करते हैं। और लार क्या करती है? लार भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क तो ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।